आस्था के नाम पे अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। जो आपने बात करी मर्यादा की, जो आप लोगों को चीजें बताते हैं, उसकी भी कोई मर्यादा होनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि ऐसा है कि आप कुछ भी बोल दें और लोग, क्योंकि लोग आपको सुनने आते हैं। एप्पल का आईफोन दुनिया भर में इस्तेमाल होता है, लेकिन सवाल है कि ये नाम कहां से आया। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने इसका भी एक जवाब दिया है, पहले वो आपको सुनाते हैं उनका जवाब। संत हुए हैं हमारे भारत में बड़े दिव्य, नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला, गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम और क्या। तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। बस खाया हुआ एप्पल महाराज जी ने दिया उस अमेरिका के शिष्य को। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका। और अब महाराज जी पर इससे जुड़ा सवाल, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बिना तथ्यों को जाने भक्तों को एप्पल कंपनी की कहानी सुनाई? ये सवाल है उनके ऊपर। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बिना तथ्यों को जाने भक्तों को एप्पल कंपनी की कहानी सुनाई? महाराज जी, ये आपके दिमाग में कैसे आए? कहां से आपने ये तथ्य जाना कि स्टीव जॉब्स को नीम करोली बाबा ने खाया हुआ एप्पल दिया था? एप्पल बनाने वाले जो मालिक हैं, जो भी हैं, वो नीम करोली आश्रम आए थे कि नहीं, पहले आप ये बताइए। जी आए थे, मिले थे। उनकी संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। किससे मिले थे? नीम करोली वाले बाबा जी से, महाराज जी से नहीं मिले थे। आप सर्च कीजिए, आप स्टडी कीजिए इसको, आपको पता लगेगा कि जब वो परेशान होते थे, जब वो उदास होते थे, जब उनकी कंपनी घाटे में जाती थी, तो वो नीम करोली आश्रम जरूर आते थे। नहीं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, मैं आपको एक तथ्य दिखाता हूँ। नीम करोली बाबा के आश्रम स्टीव जॉब्स आए थे, जरा दिखाइए यहाँ पर आए। लेकिन जब वो आए थे तब क्या नीम करोली बाबा थे? क्योंकि भाई तथ्य ये कहते हैं कि नीम करोली बाबा की 1973 में वृंदावन में मृत्यु हो गई थी। अच्छा। और स्टीव जॉब्स 1974 में नीम करोली के दरबार गए थे। तो जब नीम करोली बाबा जिंदा ही नहीं थे अनिरुद्धाचार्य जी, तो उन्होंने मुलाकात कब कर ली और अपना खाया हुआ एप्पल या सेब कब उनको दे दिया? संत जी से भेंट हुई नहीं हुई वो अलग मुद्दा हो सकता है। वो मैंने जो सुना था, सुनाने वाले ने मेरे को गलत सुना दिया हो। तो मुझे मेरे एक जानने वाले ने ये सवाल पूछा है कि आपको ये तथ्य कौन बनाकर देता है? क्या आपको लगता है कि आपको गलत तथ्य दिए जा रहे हैं? ये वो तथ्य मान रहे हैं कि ये गलत तथ्य था, और आप आगे से जब भी ऐसे तथ्य रखेंगे तो उनको चेक जरूर करेंगे अनिरुद्धाचार्य जी। बिल्कुल, आपकी बात से हम सहमत हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ये बात कहीं सुनी हुई थी। तो क्या आपको लग नहीं रहा आप आस्था के नाम पे अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं? इसमें क्या अंधविश्वास है बेटा? आखिर वो आदमी पहुंचा तो ना आश्रम में, इसमें अंधविश्वास क्या है? हम आपसे कह रहे हैं कि बेटा माँ बाप की सेवा करो, हम कह रहे हैं कि अपने माँ के पांव दबाया करो, तंबाकू ना खाया करो, सिगरेट ना पिया करो, शराब ना पिया करो। तो क्या ये बताना अंधविश्वास है? और जो खुलेआम गुटखा बेच रहे हैं वो बड़े अच्छे हैं। ठीक है, अब नहीं तर्क वितर्क नहीं, एक मिनट, ये आप क्या बोल रहे हैं? बोलिए। जो आपने बात करी मर्यादा की, जो आप लोगों को चीजें बताते हैं, उसकी भी कोई मर्यादा होनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि ऐसा है कि आप कुछ भी बोल दें और लोग, क्योंकि लोग आपको सुनने आते हैं। ठीक है, बताइए। कुछ भी नहीं बोला जाता। अभी एक सवाल का जवाब दे। कुछ भी नहीं बोला जाता, जो तथ्य होते हैं वो बोले जाते हैं। शास्त्रों जो बातें बोली जाती हैं, हाँ, समझाने के लिए समझाने का तरीका अलग हो सकता है, समझाने के तरीके में अंतर आ सकता है, पर भाव में अंतर नहीं आ सकता।